बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आयर के न्यूज़ से मैं हूं चांद चौर। नाज़रीन किराम, इस टाइम हम मौजूद हैं आवाम से उनका पॉइंट ऑफ व्यू कलेक्ट करने के लिए कि दिन ब दिन महंगाई की शरह में जिस तरह इजाफा हो रहा है और ये एक सवालिया निशान बनता जा रहा है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। और डेली बेसिस पे पेट्रोलियम कीमतों में जो इजाफा किया जा रहा है IMF के प्रेशर के बायस, और IMF के साथ जो सख्त तरीन शराइत पर 2026 से 2027 के दरमियान 17 ट्रिलियन रुपया इकट्ठा किया जाएगा अवाम से लेवी की मद में। तो ये अवाम के लिए एक बड़ा बर्डन बनेगा और अवाम किस तरह सर्वाइव कर रही है, मजदूर तबका या वो तबका जो अपना गुजर बसर पेट्रोल पे करता है, जिस तरह बाइक हो गए, रिक्शा ड्राइवर हो गए, इन सबसे पूछेंगे कि ये डेली बेसिस पे पेट्रोलियम की मसनूआत में इजाफे के बायस उनको किस तरह की मुश्किलात का सामना है या वो किस तरह सर्वाइव कर पा रहे हैं। हम आपको लाइव नाज़र दिखा रहे हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। पेट्रोल की मसनूआत में जिस तरह इजाफा हो रहा है, गरीब आदमी फिर बाइक रखेगा या छोड़ देगा, क्या समझते हैं आप? भाई बाइक क्या, गाड़ियाँ भी अगलों ने बंद कर दी है। पेट्रोल महंगा, नहीं काम चलता, हर चीज़ महंगी है। एक बिस्किट जो 40 रुपए का था वो 50 रुपए का हो गया। सिर्फ अच्छा। पेट्रोल महंगा होने की वजह से एक जो 40 रुपए का बिस्किट था वो 50 रुपए का। आप क्या समझते हैं फिर ये सारा पंजाब हुकूमत ही कर रही है या जो जिन्होंने रिलीफ देना था IMF से कर्जे IMF से लेते हैं, पेट्रोल हमारे लिए महंगा कर बस यही बात है, पेट्रोल हमारे लिए महंगा होता है, कर्जों में हम डूबे हुए हैं। हर बंदे के ऊपर कर्जा है, ये नहीं पाकिस्तान पे जितना अमीर है गरीब है सब पे कर्जा है। तो आप क्या समझते हैं फिर इसका हल क्या देखते हैं? आपको क्या लगता है कि पेट्रोल अब सस्ता होगा या बस अवाम ने सब्र कर लिया? अवाम तो सब्र ही कर सकती है। पेट्रोल महंगा, पंजाब हुकूमत कभी महंगा करती है कभी सस्ता करती है। गाड़ियों लोगों ने बंद कर दी है भाई। तो अगर आपको वजीर जो पेट्रोलियम है उनके सामने खड़ा कर दिया जाए फिर आप उन्हें क्या कहेंगे? भाई हर चीज़, पेट्रोल महंगा होगा, हर चीज़ महंगी है, हर चीज़। आटा महंगा है, आटा कितना महंगा हो गया आपको पता है? खाली पेट्रोल एक महंगा नहीं होना, ठीक है। जिस टाइम तुसी सब्जियां पानी लैसो डीजल ही लगसी, पेट्रोल ही लगसी। जिस टाइम तुसी कोई भी जमीन वैसो उस वास्ते भी पेट्रोल ते डीजल ही लगसी। जिस टाइम कोई भी तुसी काम करने हो, ठीक है, पहले ऐसी निज़ाम ऐसी कि इतनी आबादी भी नहीं सी, इतना निज़ाम नहीं सी, लोगों को जमीना है सन। हुण जिहड़ा सिस्टम इन्हें शुरू किया वा, इन्हें दो चीज़ां शुरू की हुई, जिस को जमीन है उसको खास गिनो, उतो सोसाइटी बन वजे। सोसाइटियां कंट्रोल होन, इतनी नहीं होनी चाहिए, उस साबित होना चाहिए कि एक निज़ाम होना चाहिए। दुकान सामने करियाने दी ताड़ी है नाड़ी है ते फिर हर चीज़ अंदर रेट भी सारा कुछ वध गया। तेल भाई जिहड़ी चीज़ां चेक करने पे हैं, असी बिस्कुट ला के हाफ रोल लैके पैने हैं, पहले असां 37 रुपए पैना पैसी, ठीक है, ते 195 दा सी। हुण 270 रुपए दा वही डब्बा असें मिलना पिया। 270 रुपए दा वही सुपर लेंदा। मैं बिस्कुट चाह के चेक करा छोड़ना, 50 रुपया करता नहीं, 50 रुपए कीमत लिखी, कीमत गवर्नमेंट लिखा छुड़ी। हुण दसो असां किथों आनी है? अगे एक डब्बा आने हैं, चलो ठीक है, 195 दा आ गया, हुण ओ 270 दा आ रहा। मतलब सारा क्रेडिट पेट्रोल दा ये पेट्रोल डीजल जितनी चीज़ां ना साढ़े कोल एक आसान तरीका जिहड़ा साडी गवर्नमेंट मिलिया वा, भाना मिलिया वा, जंग लगी पई भाई, जंग लगी पई, जंग लगी पई ओ 10 मुल्कां ने दूर। तुसां इत्थे सना की चीज़ां अग लाई हुई चीज़ ये कि या तो तुहाडे च इतनी क्वालिटी नहीं है कि इतना गनाने को होना चाहिए ना पेट्रोल कि कम अज कम अगर अल्लाह ना करे ये ते चलो किसी मुल्क दी जाएंगे, अगर अल्लाह ना करे कोई जब वक्त आओ पाकिस्तानी आप नहीं लग सकनी उस टाइम ते ना आवाम ते फिर ना आखना ठीक है भुखे ही मरो। आज ते कम होना पे ना, कल अगर पाकिस्तानी आप नहीं लग सकनी उस दिन आवाम आखना भुखे मरो, जियो ही ना दिल बर्दाश्त हो रहे हो तुसी हैं एनजी है जी। भाई ना चीज़ हुकूमत कार्रवाई कर रही है, सारा कुछ अवाम ते लेवी ला रही है, 120 रुपए तो उत्ते लेवी भी गवर्नमेंट खुद खा रही है, ठीक है। इन्होंने को चेक करो जेड़े आज तू इन्होंने 50 साल पीछे ने सासे चेक कर गनो ना, अगर इतना ही ज्यादा वे इन्हें जितने है ना MPA MNA जोड़ा भी वजीर है कोई भी है इसने 50 साल पहले ने सासे चेक कर गनो कितने नो, आज उन्होंने को कितना कितना है, इन्होंने पे ही सारा नहीं छोड़ गए, इन्होंने कितनी जमीनें आई आज कितनी ने चेक कर गनो, तो खुद खुद पता चल वैसी भाई आवाम भी खाने या ए पे खाने। भाईजान मुझे ये बताएं कि पेट्रोलियम जो मसनूआत डेली बेसिस पे बढ़ रही है उस वजह से सवारी वो पुराना किराया देती है या कोई बहस होता है?
वही में पैसा लेता, वही पुराना किराया दे दिया, कोई नया किराया भी ले रहे हैं ड्राइवर की। नए किराए भी चल रहे हैं, तो इसकी वजह से असर पड़ता है पेट्रोलियम जब कीमतों में इजाफा होता है तो? जी जी बहुत बढ़िया। पेट्रोल महंगा होता है तो आप उतना ही खर्च करती हो या ज्यादा पैसे इन्वेस्ट होता है? पैसा ज्यादा इन्वेस्ट होता है। जब पेट्रोल डलवाते हैं, जाहिर सी बात है पेट्रोल बढ़ा है तो पैसा ज्यादा ही लगा है पेट्रोल। तो फिर उतनी इनकम भी हो जाती है कि नहीं? इनकम कभी लड़ते हैं सारे, लड़ा के फिर हो जाता है। वो मुश्किल से फिर गुजारा हो जाता है। शादीशुदा है? शादीशुदा नहीं है, गैर शादीशुदा किसी की गाड़ी चला। अच्छा, किसी की गाड़ी है तो कितने को पैसे कमा लेते हो? मैं तो 1000 रुपये कमा लेता हूँ। 1000 रुपये? अम्मा अब्बा तो हैं, तो गुजारा हो जाता है कि नहीं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ हुकामे वाला से कुछ कहना चाहो, अपील करना चाहो कुछ? अपील यही है कि पेट्रोल एक जगह पे रखें या एक ही दफा बढ़ाएं, क्योंकि इधर रोज लड़ाइयाँ होती हैं, सवारियों के साथ बहस होती है, तो इस वजह से उनकी मेहरबानी है कि एक ही जगह पे रखें, या ऊपर ले जाएं या नीचे ले जाएं। पेट्रोल की मसनूआत में डेली बेसिस पे इजाफा हो रहा है, उसकी वजह से आप पे भी असरअंदाज हो रही है ये बात? जी जी भाई बिल्कुल हो रही है, हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमने भी रोज़ी कमानी होती है। और जो हुकूमत रोज़ ब रोज़ पेट्रोल महंगा कर रही है, हुकूमत को चाहिए जो लेवी के मद में हमसे पैसे ले रही है वो कम करे, ताकि हमारे भी 2-4 पैसे हम भी कमा सकें और घर का निज़ाम हमारा अच्छे से चल सके। तो आप शादीशुदा हैं? जी मैं शादीशुदा हूँ। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं जी। तो कितने को पैसे कमा लेते तो गुजारा हो जाता है आज के दौर में? नहीं होता है, 1000 से 1200 से ऊपर नहीं, क्योंकि सवारी जो है किराया भर ही नहीं है और पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, तो गुजारा करना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो फिर हुकूमत वक्त से आप यही कहना चाहते हो कि कम से कम लेवी की मद में पैसे कम किए जाएं? जी लेवी के मद में जो है ना पैसे कम करें, ताकि हमारा भी कुछ ना कुछ गुजर बसर हो सके। इस तरह बहुत मुश्किल है, सवारी किराया नहीं बढ़ रही और पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। भाईजान आप क्या काम करते हो? मैं रक्षा चलाता हूँ। रक्षा चलाते हैं? जी। पेट्रोल पे ही? जी। तो पेट्रोल डेली बेसिस पे बढ़ रहा है, जी। तो असरअंदाज हो रहा है, सवारी उतने पैसे देती हैं या क्या कहना चाहोगे? सवारी नहीं किराया देती जी, हम उनको बोलते हैं कि रात को पेट्रोल महंगा हुआ है, लेकिन वो कोई बात नहीं सुनती। ये वो कहती है ये तो रोज़ का काम है, ये कौन सा एक दिन का काम है। तो हम बहुत मुश्किल ही दिहाड़ी में 1000-1200 रुपया पकड़ते हैं, वो भी पेट्रोल का खर्चा हो जाता है। आपको पता है बिजली के बिल, किराए, सारा सिस्टम बहुत मुश्किल हो गया है। तो शादीशुदा बच्चे हैं आपके? जी बच्चे हैं माशाल्लाह, मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां 1 बेटा है। तो मैं रिक्शा चलाता हूँ और कोई मसाला नहीं, किराए पे रहता हूँ। तो 5 मतलब आपकी वाइफ मिला के आप 6 बंदे और 1000 रुपए में गुजारा आज के दौर में बहुत मुश्किल हो रहा है जी, क्या करें। फिर अब सुबह के खड़े होते हैं, इधर से कोई सवारी आए तो वो आगे से किराए का रोला डाल लेती है, फिर शाम को इसी तरह ही हम कुछ थोड़ा बहुत लेके घर सर्कट चला रहे हैं। मतलब बड़ी मुश्किल हो बहुत गई। मुश्किल है, बहुत मुश्किल। आटा, चीनी, घी सब कुछ महंगा है जी। आगे टमाटर देखो 400 रुपए टमाटर हुआ है। 400 रुपए किलो? जी 400 रुपए किलो टमाटर हुआ है। हर चीज इतनी महंगी है कि आगे से हम ले ही नहीं सकते, क्या करें, इतना बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। ये कहना चाहेंगे जी गवर्नमेंट से कि आप खुदारा ये पेट्रोल की कीमतें वापस नीचे लेके आए। इतनी महंगी आदमी की मार्केट में नहीं है, आप देख जा रहे हैं। जब आदमी मार्केट में कम हुआ था तो आपने तभी कम नहीं की, 300 से ही कम नहीं की। जो होना चाहिए था 220, 30, 40 तक करना चाहिए था, आपने की नहीं। आपने कीमतें ये रोज़ जो इजाफा कर रहे हैं, ये डेली बेसिस पे इसको ख़त्म करें ताकि आम आदमी को रिलीफ मिले। डेली बेसिस पे हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, इसमें हमारा गुजारा नहीं चल रहा। जो सवारी जो है ना, हम बाइकें चलाते हैं, इससे हमारा कैसे गुजारा होगा? इससे सवारी पैसे भरते नहीं, पेट्रोल ऊपर ऊपर जा रहा है। तो इससे हम ये आपसे गवर्नमेंट से अपील भी कर सकते हैं कि खुदारा इस पर आवाम को ख्याल करें, हम गरीब लोगों को ख्याल करें, तो उस कीमतों को नीचे लेके कंट्रोल करें और डेली बेसिस वाले ख़त्म करें चक्कर। और जो 15 दिन या 1 माह के बाद आती है उसी पर कंट्रोल करें। आप सुने थे नाज़रीन किराम, बाइकिया यहाँ पे जो सिचुएशन है, यहाँ पे जो निज़ाम चल रहा है, पेट्रोल की वजह से लोगों को किस तरह की मुश्किलात को फेस करना पड़ रहा है, हम आपको आवाम को पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रहे थे। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान चांद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।